अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यूनिट 7 की एक्सरसाइज की। ये है ऑक्सफोर्ड जनरल नॉलेज बुक 3। तो आ जाइए। इसमें सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। इसमें मैं जो रेकमेंड करूँगी वो आपको शॉर्ट आंसर्स करूँगी, जो 5 to 10 वर्ड्स का आंसर हो सकता है, मिनिमम आंसर, शॉर्टेस्ट आंसर। तो कोशिश करें कि आप बच्चों को इसी तरह करवाएं ताकि उनको चीज़ की समझ आए। ये है जी पेज 38 ऑफ जनरल नॉलेज बुक 3 का, न्यू ऑक्सफोर्ड। इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी यूनिट 7 की एक्सरसाइज की, तो मैंने कहा चलें आपको फॉरवर्ड कर दूं। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे शॉर्ट में, क्योंकि इसमें जो आंसर की प्लेस दी हुई है इट मीन्स के इट रिक्वायर्स शॉर्टेस्ट आंसर्स। तो सबसे पहले है व्हाट डज एक्सटेंट मीन्स, यानी कि एक्सटेंट का मतलब क्या है। तो एक्सटेंट का मतलब है something has completely disappear and no longer available या no longer exist। ठीक है, वो चीज़ जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हो और मज़ीद मौजूद ना हो, नापीद हो गई हो, ख़त्म हो गई हो। Something has completely disappeared and no longer exist। नंबर 2 पे आ जाइए। Which animals in Pakistan are endangered and might become extinct। ठीक है, कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको थोड़ी सी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए मैंने कहा थोड़ा सा वर्ड आपको क्लियर करके बता दूं। तो इसका जवाब है जी, इसका बड़ा लॉन्ग पार्ट्स में इसका 2-3 पार्ट्स में इसका आंसर था, लेकिन मैंने कहा इन शॉर्ट आपको बताऊं ताकि बच्चों को भी समझने में आसानी हो। इस सवाल का मतलब ये है कि कौन से जानवर पाकिस्तान में जो ख़त्म होते जा रहे हैं, जिनकी नस्ल ख़त्म होती जा रही है। तो उसका जवाब है स्नो लेपर्ड, डॉल्फिन, ब्राउन बेयर, मारखोर एंड साइबेरियन क्रेन। ठीक है, इससे आप इंटरनेट से हेल्प लेके इसका कंप्लीट जवाब भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा ख़ुद से मैनेज करके शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा। नंबर 3 पे आ जाइए। व्हाट चेंजेस हैव ह्यूमन मेड टू द अर्थ, के इंसानों ने ज़मीन पर किस किस्म की चेंजेस की हैं या तब्दीलियाँ की हैं। तो इसमें इसके 2 जवाब हैं, एक तो बैड के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक गुड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अच्छी तब्दीलियाँ क्या की हैं और बुरी तब्दीलियाँ क्या की हैं। सबसे पहले हम बैड की बात करेंगे। सबसे पहले है पोल्यूशन, फिर डिफॉरेस्टेशन और थ्रोइंग ट्रैश। इसमें आप मज़ीद भी लिख सकते हैं जो आसानी हो आपके लिए। और इसमें गुड पे आ जाइए। गुड पे है रिसाइकलिंग, रीन्यूएबल एनर्जी, जिसमें हम सोलर या विंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक अच्छा चेंज है अर्थ पे बाय ह्यूमन। अब है क्लीन वाटर का जो सिस्टम हम हर जगह देखते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश होती है कि हम पीने का साफ़ पानी अवेलेबल करें। ग्रीन स्पेसेस हैं, उसमें पार्क्स भी आ जाते हैं, ग्रीन बेल्ट्स भी आ जाती हैं, जो थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं हमारे माहौल को साफ़ करने में। अच्छा लुक नज़र आता है, थोड़ा क्लीनलीनेस नज़र आती है। दूसरी है कंजर्वेशन। गुड भी हैं और बैड्स भी हैं। क्या चेंजेस जो अर्थ पे आई हैं। गुड क्या है, रिसाइकलिंग, रीन्यूएबल एनर्जी, क्लीन वाटर, ग्रीन स्पेसेस, कंजर्वेशन। इसके जवाब में आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाइए। प्रेडिक्ट व्हाट माइट हैपन इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड अप। मतलब ये कि सोचें कि अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा। तो इसका जवाब है
नो इलेक्ट्रिसिटी, नो क्लीन वाटर, नो फूड, नो ट्रांसपोर्ट एंड नो एनिमल। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। और अब आप खुद से सोचें कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, और ये किन वजह से नहीं होती हैं, इसकी भी कॉजेज़ हैं, और इसको भी अगर आप पॉइंट्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। 5 पे आ जाइए। व्हाट डज कंजर्वेशन मीन्स। ये शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है बच्चों के लिए। प्रोटेक्टिंग एंड सेविंग अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज़। कि कंजर्वेशन का क्या मतलब है? प्रोटेक्टिंग एंड सेविंग अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज़, कि उनकी हिफाजत करना और महफूज रखना अर्थ के, ज़मीन के कुदरती वसाइल जो हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, इसको हम कंजर्वेशन कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आ जाइए। ये सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 7 का, ठीक है। सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, इसमें टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, मिसाल के तौर पर एयर, वाटर और लैंड के पोल्यूशन किस टाइप की होती है। अफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, के उसके अफेक्ट्स क्या होते हैं एनवायरनमेंट पे। अब इसका सलूशन भी बताइए, सलूशन भी बता रहे हैं भाई। अब फिर है पोल्यूटेड सी वाटर। अब इसकी क्या टाइप है पोल्यूशन की, उसका अफेक्ट क्या है और इसका सलूशन क्या है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, इसकी पोल्यूशन क्या है, अफेक्ट क्या है और सलूशन क्या है। नंबर 1 पे आइए। कटिंग ट्रीज़, इसका टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, कि जब हम दरख्त काटते हैं कि उस पे किस किस्म की पोल्यूशन होती है। टाइप ऑफ पोल्यूशन का मतलब है कि किस किस्म की पोल्यूशन हो सकती है जब हम ये काम करेंगे। तो इससे होगी लैंड पोल्यूशन, किससे? कटिंग ट्रीज से। और उसका अफेक्ट एनवायरनमेंट पे क्या आएगा? लॉस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट पीछे हम पढ़ चुके हैं कि क्या है, एक माहौल होता है, वो इंसानों का भी होता है और जानवरों का भी होता है, ठीक है। वो कम हो जाएगा, उस पर अफेक्ट आएगा। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है प्लांट मोर ट्रीज़, के और दरख्त लगाइए। हम देखते हैं दरख्त काटे जा रहे हैं जलाने के लिए और चीज़ें बनाने के लिए, तो इसका अफेक्ट क्या हो रहा है? इसकी लैंड पोल्यूशन बढ़ रही है। आप देखें हीट वार्मिंग या जो भी ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, हो रही है, शदीद गर्मी आ रही है, तो वो किस वजह से है? वो लैंड पोल्यूशन कटिंग ट्रीज़ की वजह से हो रही है। नंबर 2 पे आ जाइए। पॉल्यूटेड सी वाटर। अब इसका टाइप ऑफ पोल्यूशन क्या होगी? कि वाटर पोल्यूशन होगी। समंदर का पानी जो है जब वो ख़राब होगा, गंदा होगा, उसमें हम गार्बेज फेंकेंगे, जो भी है, जो भी वेस्ट हमारा होता है वो हम समंदर में फेंक देते हैं, ठीक है। तो उससे पानी गंदा होता है। अब इसका एनवायरनमेंट पे क्या अफेक्ट आता है? हार्मफुल फॉर सी क्रिएचर्स भी हो सकता है। और समटाइम्स अगर आप इस पानी को, समंदर के पानी को आप साफ़ करेंगे तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। इसका अफेक्ट एनवायरनमेंट पे क्या आता है पोल्यूटेड सी वाटर का? कि हार्मफुल फॉर सी क्रिएचर्स, कि समंदर में रहने वाली मखलूक जो है उस पर अफेक्ट आता है। अब इसका सलूशन क्या है? डू नॉट थ्रो गार्बेज, कि हम अपना गार्बेज, अपना वेस्ट जो है वो समंदर में ना फेंकें। नंबर 3 पे आ जाइए। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, इससे किस टाइप की पोल्यूशन होगी? एयर होगी, वाटर होगी, लैंड होगी। तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, आग जलाते हैं, जो हम कचरा जलाते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जलाते हैं, तो उससे किस किस्म की पोल्यूशन होती है? एयर पोल्यूशन आती है, ठीक है। अब नो क्लीन एयर, इसका अफेक्ट क्या आएगा? नो क्लीन एयर। फिर इसका सलूशन क्या है? कि ड्राइव लेस, कि हम गाड़ियाँ कम चलाएं। गाड़ियाँ कम चलाएंगे, आपने खुद भी नोट किया होगा, आप रोड पे जा रहे हैं तो किसी गाड़ी से इतना धुआं आ रहा होता है काले रंग का, लिटरली, और वो स्मेली होता है, शदीद बदबूदार होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी खुद की पैदा करदा है। अगर हम कोशिश करें तो इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गई आपकी एक्सरसाइज नंबर 2। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट है इसका नंबर 3। ये भी
दो तीन वर्ड्स के आंसर हैं। नंबर 3 पे आ जाइए। लिस्ट 3 स्टेप्स यू कैन टेक टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज के 3 बताइए बातें जिससे हम नेचुरल रिसोर्सेज को महफूज कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लांटिंग ट्रीज़ है, सेविंग वाटर, रिसाइकलिंग पेपर। इसमें आप अपनी सहूलत के लिए, आसानी के लिए लिख भी सकते हैं और इसमें आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं आप इसलिए 3 ही लिखें, लेकिन इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अल्फाज में, लेकिन पॉइंट्स वही होनी चाहिए जिससे इसका जवाब वाज़िया हो जाए। नंबर 4 पे आ जाइए। लिस्ट द एक्टिविटीज़ इन योर होम, स्कूल एंड नेबरहुड दैट आर कॉजिंग पोल्यूशन के 3 पॉइंट लिखें जो हमारे पोल्यूशन की कॉज हो रही हैं। ठीक है, जिससे पोल्यूशन बढ़ रही है। थ्रोइंग ट्रैश, ये जो हम अपने घर को साफ़ करके कचरा बाहर फेंक देते हैं, समटाइम्स इस पर फड्डा भी होता है, माहौल भी ख़राब होता है। और दूसरा ये कि उससे स्मेल आती है, कोई और गुज़र रहा है तो आप अपना घर तो साफ़ कर लेंगे लेकिन आप अपना ट्रैश बाहर थ्रो कर देते हैं। नंबर 2 पे आ जाइए। बर्निंग फ्यूल्स, ये जो हम आग जलाते हैं, कचरा वगैरह सब चीज़ें जला दी जाती हैं तो उससे भी पोल्यूशन आती है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, वही बात कि ट्रांसपोर्टेशंस में से जो धुआं वगैरह निकलता है उसमें हमारा माहौल ख़राब होता है। तो जी ये थी एक्सरसाइज यूनिट 7 की। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए हैं। होप सो इंशाअल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग द वीडियोस। आप टाइम निकालते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।